हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महर्षि पतंजलि सरस्वती ने किस प्रकार से योग में अपनी भूमिका निभाई। उससे पहले हमने जाना कि गोरखनाथ जी ने किस प्रकार से योग में अपना योगदान दिया, और आज हम जानेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, उनका जीवन परिचय। जन्म हुआ उनका 12 फरवरी 1824 ईस्वी। मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? गुजरात में। मूल नाम क्या था? मूलशंकर तिवारी। पिता का नाम करसनी लालजी तिवारी। माता का नाम यशोदाबाई। जाति क्या थी? ब्राह्मण थे। धर्म उनका हिंदू था। गुरु थे वीर जानंद। वेद कौन कौन से लिखे उन्होंने? वेदों में क्या ज्ञान दिया? कहा वेदों की ओर लौटो। प्रचार किया वैदिक धर्म का। प्रमुख कृतियां उनकी कौन कौन सी थी? सत्यार्थ, प्रकाश, गोकर्ण निधि, ऋग्वेदिका भाष्य, भूमिका। सामान्य परिचय। एक सामान्य वो क्या थे? एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती एक हिंदू भिक्षु, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। हिंदू सुधार आंदोलन 1875 ईस्वी में हुआ। उनका जन्म 1824 में भारत के वर्तमान गुजरात में मोरबी रियासत के टकारा गांव में हुआ था। दयानंद सरस्वती वैदिक परंपरा के प्रबल समर्थक थे और वेदों के अधिकार का ज्ञान और सत्य का अंतिम स्रोत मानते थे। उनका उद्देश्य वैदिक धर्म का को पुनर्जीवित करना और उस समय भारत में देखे गए सामाजिक और धार्मिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उसकी शिक्षाओं को बढ़ावा देना था। उन्होंने वैदिक धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की मांग की, जिसमें ईश्वरीयवाद, शिक्षा का महत्व और मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य हिंदू सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं की अस्वीकृति शामिल थी, जिन्हें वह वैदिक शिक्षाओं के विपरीत मानते थे। वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के महर्षि दयानंद के प्रयासों को हिंदू धर्म और सामाजिक भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के टकारा गांव में हुआ था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनका नाम मूलशंकर रखा गया। मूलशंकर बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। घर में पूजन पाठ और शिव भक्ति का वातावरण होने के कारण भगवान शिव के प्रति बचपन से ही उनके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। इनकी शिक्षा पर शिव प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी शिक्षा ज्यादातर घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु तक मूलशंकर ने संपूर्ण संस्कृत, व्याकरण, सामवेद और यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। ये एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। कब हुई आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में, मुंबई में। मृत्यु का कारण जोधपुर के महाराजा ने वहां एक वेश्या ने दूध में विष मिलाकर पिला दिया था। कब? 1883 ईस्वी में। अब हम जानेंगे उनके प्रमुख कार्य। उन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों को का सुधार किया, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, शूद्रों का उद्धार किया,
महिलाओं को शिक्षा दी, बाल विवाह, सती प्रथा तथा विधवा विवाह, बहु विवाह, ब्रह्मचर्य इत्यादि पर जोर दिया। इनकी शिक्षाएं। स्वामी दयानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य धर्म आचरण था। बालक बालिका को नैतिक आचार विचार, खान पान तथा वेशभूषा की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनका मन, वचन और कर्म धर्म में अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। अब हम जानेंगे उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। टकारा गांव में एक शिव मंदिर था। एक बार शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण में घटी घटना ने उनके जीवन को नई दिशा दी। रात्रि जागरण के दौरान उन्होंने गौर से देखा कि शिव की मूर्ति पर एक चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहा है तथा मूर्ति को गंदा कर रहा है। उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे कि यदि शिव चेतन है तो फिर यह कैसे हो सकता है। उन्होंने लगा कि शिव की मूर्ति पत्थर मात्र है, इस पत्थर में शिव नहीं हो सकते। यही सोचकर मूलशंकर ने मूर्ति पूजा का विरोध करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद छोटी बहन और उनके चाचा की मृत्यु ने उन्हें सांसारिक मोह माया से दूर कर दिया तथा 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया। दयानंद सरस्वती ने किन किन कॉलेज और गुरुकुलों की स्थापना की, तो आइए जानते हैं। दयानंद इल्वो वैदिक कॉलेज और गुरुकुल की स्थापना। विद्या प्रचार के लिए स्वामी दयानंद की प्रेरणा से ही लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की तथा स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनके नाम से हरियाणा के रोहतक जिले में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय भी बनाया गया। विधवा विवाह पर प्रचार किया, साथ ही अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम खुलवाए। अब हम जानेंगे आर्य समाज की स्थापना एवं अन्य कार्य। 8 अप्रैल 1875 को स्वामी जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इससे पहले 1863 में शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा में धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका फरमाए। 12 जून 1875 को अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की तथा वेद भाष्यों की रचना की। उन्होंने भारतीयों के लिए तथा वेदों की ओर लौटो के नारे दिए। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू अपनाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया। दूसरी ओर उनके तर्कों के सामने बड़े बड़े विद्वान मौन हो जाते, यह कहते कि अगर गंगा नहाने, सिर मुंडवाने या भभूत लगाने से स्वर्ग मिलता है, मछली, भेड़ और गधा सबसे पहले स्वर्ग जाते। इसलिए यदि हम अपने पूर्वजों को सुखी और शांत बनाना चाहते हैं तो उनकी सेवा करें। स्वामी दयानंद ने बाल विवाह, छुआछूत प्रथाओं को समाज से समाप्त करने का संदेश दिया। पर्दा प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह आदि। अब हम जानेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती ने योग के क्षेत्र में अपना योगदान किस प्रकार दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका मानना था कि योग वैदिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है और यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने योग के अभ्यास को परम वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और
परमात्मा के साथ मिलना प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हठ योग तथा आसन और प्राणायाम को अपनाया। जैसी शारीरिक प्रथाओं के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने लोगों को आत्मबोध प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति प्राप्त करने के तरीके भी बताए। उन्होंने योग को जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने के साधन के रूप में और अंतिम वास्तविकता को समझने के मार्ग के रूप में भी देखा। अब हम जानेंगे दयानंद जी की मृत्यु किस प्रकार हुई। स्वामी जी जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने ननी जान नामक वेश्या का अनावरण हस्तिक और महाराज जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी ने महाराज को इस बारे में समझाया। उन्होंने स्वामी जी की बात मानकर नन्ही जान से संबंध तोड़ लिया। इसे नन्ही जान स्वामी जी के विरोध हो गई। उसने स्वामी जी के लिए रसोइये कलिया और की सहायता से दूध में पिसा हुआ कांच डाल दिया, जिससे कि 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी जी की मृत्यु हो गई। इस वीडियो में हमने जाना कि महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में, उनकी क्या क्या शिक्षाएं थी और उनका योग में किस प्रकार से योगदान था और उन्होंने किन किन कॉलेजों की स्थापना की। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।